हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आप आईटेट जूनियर पर रजिस्टर कर चुके हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि आईटेट जूनियर क्या है तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि ये क्या प्लेटफॉर्म है, आपको रजिस्टर कैसे करना है और कौन रजिस्टर कर चुका है, वो बेसिक चीज़ों पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, आज ऑलरेडी आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं डेमो 1, 2 और 3 की। क्या होता है ये तीनों राउंड में और किस तरीके से आपको बिहेव करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं, उन की पॉइंट्स को आप याद रख कर जो आपके डेमो है 1, 2, 3 आप उन्हें इजीली क्लियर कर सकते हैं। और ऐसे कुछ टिप्स मैं आपको एंड में देने वाली हूँ, तो आप इस पूरे वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं देन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बी विद मी। मैं इसी तरीके के ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं, अगर आपने वाइटेड जूनियर पर टेलीफोनिक इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, टेक्निकल राउंड क्लियर कर लिया है, तो व्हाट नेक्स्ट होता है आपका डेमो राउंड 1। वो आपने क्लियर कर लिया तो होगा डेमो राउंड 2, वो भी आपने क्लियर कर लिया तो फाइनल राउंड इज डेमो राउंड 3। आज इन्हीं तीनों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्या जनरली होता है, ताकि आपको एक आउटर लाइन मिल जाए, आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या एग्जैक्टली हो रहा होता है इस प्रोसेस में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू टूडे दैट इज बेस्ड ऑन द रिसर्च वट एवर आई हैव डन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट वेबसाइट्स। उसमें बहुत सारे जो टीचर्स ऑलरेडी वाइटेड जूनियर पर पढ़ा रहे हैं, उन टीचर्स के रिव्यूज के बेसिस पे मैं आपको ये सारे डिस्क्रिप्शंस दे रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं डेमो वीडियो 1 की बात करूं तो जनरली ये चीज याद रखिए, ये कब होगा जब आपका टैक्स चेक हो चुका है। वो आपको एक टाइम डिसाइड करके बता देंगे। अगर आप लोग रिकॉल करें, अगर आप ये प्रोसेस से जा चुके हैं, जिन लोगों ने टेक्निकल इंटरव्यू दे चुके हैं और उससे पहले उनका एक टेलीफोनिक राउंड जो था वो डन हो चुका है, तो टेलीफोनिक राउंड के टाइम पर उन लोगों ने आपको टेलीफोनिक राउंड के बाद एक ईमेल सेंड किया होगा। उस ईमेल में उन्होंने एक 50 पेज की पीडीएफ भेजी होगी। तो वो जो 50 पेज की पीडीएफ है, दैट इज द क्वेश्चन पेपर यू कैन से। तीनों ही आपके जो इंटरव्यूज होने वाले हैं उसी पीडीएफ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। सो डेमो राउंड 1 में क्या होता है, जब आपने टेक्निकल राउंड क्लियर कर लिया है, पहली चीज तो ये क्लियर है आपको। उसके बाद होता है एक चीज आपको थ्रू आउट सारे इंटरव्यू सेशंस में याद रखनी होगी, वो ऑलरेडी आपको पहले क्लियर कर चुके हैं, कि हर बार जो हो रहा है वो लाइव डेमोज हो रहे हैं, आपकी लाइव डेमो क्लासेस हो रही होती हैं वाइटेड जूनियर पैनल के साथ। उनके जो भी एचआरस होते हैं वो आपकी ये लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस ले रहे होते हैं। वो आपको पहले ही मेंशन कर देंगे कि आपको ये मान के चलना है कि मैं वही 6-7 साल का बच्चा हूँ, और उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होगा बहुत कामली, इजीली, स्लोली, बहुत इजी मैनर में उनको चीजें बतानी होगी। तो जैसे आप एक्चुअल अपने स्टूडेंट के साथ क्लास लेने वाले हैं, वैसे ही आपको, भले ही वो कितना भी एजेड पर्सन हो सामने, मेल है फीमेल है, आपको उसी बच्चे के तरीके से उन्हें समझाना होगा। सो डेमो 1 में होता क्या है, आपसे उसी पीडीएफ को जो आपको ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं वो लोग, उस पीडीएफ के जनरली, ऐसा मैंने ऑलरेडी रिसर्च के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, तो जनरली पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 25 to 26, ऑन एन एवरेज 25 या मैक्सिमम आप 26-28 तक उसी पीडीएफ के इतने पेजेस, फर्स्ट 25 पेजेस जो हैं आप प्रिपेयर कर सकते हैं। डेमो राउंड 1 में इन्हीं 25 पेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। अब वो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, या तो वो सबसे पहले आपको इंटरव्यूअर बोल सकता है कि आप ये सारे जो भी 25 पेजेस है उसमें जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं कोडिंग से रिलेटेड, वो आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है। तो हो सकता है कि वो बीच में आपसे डाउट पूछे उस पर्टिकुलर टॉपिक को जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस वो उस 25 पेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर वो आपकी कोडिंग चेक करेंगे, क्योंकि अब आप मेन राउंड्स में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर वो आपको आपके कोडिंग नॉलेज पर जज करेंगे, आपके एक्सप्लेनिंग या फिर बोल सकते हैं टीचिंग स्किल्स पर जज करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाना ही तो है। भले कोडिंग पढ़ाना है बट आपको पढ़ाना है। सो आपकी टीचिंग स्किल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एकदम काम,
कंपोज्ड और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत सीरियस भी नहीं होना है। आपको एक इंटरैक्टिव लाइव सेशन रखना है। भले ही सामने एचआर बैठा है, इंटरव्यूअर बैठा है, आपको उससे क्वेश्चंस पूछते रहना है, समझ में आ रहा है या नहीं, दे आर फीलिंग कंफर्टेबल, जो भी आप बातें कर सकते हैं, इंगेजिंग होनी चाहिए। देखिए, जब भी आप पढ़ाते हैं, अगर आप टीचर हैं तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर आप 10 क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बच्चे से तो हो सकता है वो तो खुद से आपसे ना पूछे, लेकिन आपका अल्टीमेटली डिलीवर क्लास जो आप डिलीवर कर रहे हैं उसका कुछ मोटो नहीं रह जाता है अगर बच्चे को चीजें समझ ही नहीं आ रही है। आपके डेमो राउंड 1 के खत्म होने तक ही वो बता देंगे कि आपका कैसा रहा। अगर उन्हें लगा कि कोई चांसेस हैं जिस पर आप इम्प्रूव कर सकते हैं तो आपको बोल सकते हैं कि ये पॉइंट्स है जिन पर आप थोड़ा सा कम अच्छा परफॉर्म कर पाए, और आप 10 दिन का टाइम ले लीजिए और आप फिर से रीअप्लाई करिए ताकि वो आपका रिशेड्यूल कर सकते हैं डेमो 1। 10 दिन का टाइम, 2 दिन का टाइम, मिनिमम जो भी उन्हें लगेगा कि इतना टाइम आपको देना चाहिए, तो ये चीज भी हो सकती है। वो रीस्केड्यूल कर सकते हैं आपका डेमो 1, और डेमो 1 फिर से हो सकता है। इनकेस उन्हें लगता है कि आप इस छोटी सी चीज में इम्प्रूव करके फिर से आएंगे तो आप अच्छा से परफॉर्म कर पाएंगे, तो वो एक चीज है। अगर उन्हें लगा कि बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस ही नहीं है तो वो वहीं से आपको टाटा बाय बाय कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्टेड हैं तो उसी दिन प्रोबेबली आपको डेमो राउंड 2 के लिए नेक्स्ट पीडीएफ भी आ सकती है, या फिर वो बोल सकते हैं कि उसी के जो रिमेनिंग 25 पेजेस हैं वो आपको प्रिपेयर करना है फॉर राउंड 2। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं डेमो राउंड 2 की। डेमो राउंड में क्या होगा, 2 में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रिमेनिंग 25 पेजेस जो उस पीडीएफ में अवेलेबल है उस पर बेस्ड। देयर आर सम रिव्यूज जो मैंने पढ़े हैं, उनमें लोगों का, टीचर्स का जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, उनका ये भी कहना है कि वहाँ पर डेमो राउंड 2 में आपसे कुछ कोडिंग पर बेस्ड वो ऑलरेडी क्वेश्चंस प्रिपेयर करके भी रख सकते हैं। आपको 5 टास्क दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोड्स जो भी यूज हो रहे हैं वहाँ पर। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो आप थरली पूरी तरीके से वो 25 पेजेस लास्ट के एक्सप्लेन कर रहे होंगे, या फिर आप क्या कर रहे होंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनके कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे होंगे। डिपेंड्स अपॉन द इंटरव्यूअर। तो ये 2 तरीके की कुछ चीजें हैं जो हो सकती है आपके साथ, दोनों में से कुछ भी। तो इस तरीके से आपका डेमो राउंड 2 भी क्लियर हो जाएगा। आपको वही बेसिक चीजें, अपनी कोडिंग का नॉलेज, टीचिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरैक्टिव स्किल्स, ये सारी चीजें यूज करनी है बहुत परफेक्टली। अगर आप ये करते हैं तो देन यू गो टू द लास्ट राउंड। लास्ट राउंड में आ गए तो आप समझिए आपने बहुत सारी स्टेप्स ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं। तो अब आपको इस राउंड में बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा ताकि आपकी जो सीट है वो इंश्योर हो सके। व्हेन इट कम्स टू डेमो राउंड 3, यहाँ पर क्या होता है, अब आपको इंटरव्यूअर ऑलरेडी कॉल करके पहले बता देंगे कि इस दिन आपका 2 दिन बाद डेमो राउंड 3 उन्होंने फिक्स किया है, और आपको वो पूरी 50 पेज की जो पीडीएफ है उसे रेडी करके रखना है। ओके, दिस कैन हैपन। अब यहाँ पर आपने जो 2, 1 और 2 में किया उसका कॉम्बिनेशन होने वाला है एक तरीके से डेमो राउंड 3 में, और कुछ भी नहीं है। तो वही है, अगेन रिपीट रिवाइज दैट पीडीएफ। जितने भी रिव्यूज मैंने जो ऑलरेडी इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं वो पढ़े हैं, उनका सबका कहना है गो थ्रू द पीडीएफ, गो थ्रू द पीडीएफ, prepare the PDF very carefully. We are going to ask each and every questions from that PDF only. आप उस PDF को देखेंगे तो उसमें फॉर्मेट भी दिया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप बच्चे से पूछ सकते हैं, कौन सी फन एक्टिविटीज आप बच्चे को करवा सकते हैं, सब कुछ मेंशन है उसमें। तो आपको उसी तरीके से अगर क्वेश्चंस भी लिख के दे दिए हैं और हमें वही याद करना है तो आई थिंक दैट इज अ बिट इजी। तो उससे ही प्रिपेयर करना है आपको डेमो राउंड 3 के लिए भी। और डेमो राउंड 3 में भी आप सारे प्रोटोकॉल्स उनके हिसाब से अगर फॉलो करते हैं, आप अच्छे से इंटरैक्टिव होते हैं। एक चीज जो जनरली हो जाती है व्हेन यू गिव अ लाइव डेमो, वो होता है कि हमें आती हैं चीजें बट हम नर्वस होकर हमारा सारा गेम बिगाड़ लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक सजेशन टिप दे सकती हूँ। व्हाट यू कैन डू, आप अपने घर पे इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। आपने जब वो डेमो पूरा पीडीएफ जो है अगर उसे पढ़ लिया, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, व्हाट यू कैन डू, आप सामने अपने फैमिली मेंबर में से किसी को भी बिठा सकते हैं और आप उसी तरीके से डिलीवर कर लीजिए। आपको लगता है, आप जब भी कंटेंट पे बहुत अच्छे होते हैं तो आपको पता होता है कि इस पे कौन से क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को राइट डाउन करिए। सामने जो आपका फैमिली मेंबर बैठा है उससे बोल दीजिए कि भाई मुझसे क्वेश्चन पूछ ले,
तो आप उसको वीडियो में, आप लोग फोन से कनेक्ट हो सकते हैं, भले आप आमने सामने बैठे बट सामने एक कैमरा रख लीजिए और उससे बोलिए कि आपसे वो ये सारे क्वेश्चंस पूछ लें। इससे क्या होगा, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू, जब आप इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होता है, इस तरीके से आप आंसर दे रहे होंगे, उसे वीडियो में देख के दे रहे होंगे, उस टाइम जब करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए अब सेकेंड बार हो रही होगी। भले ही वो फैमिली मेम्बर है, आपको डरने लगेगा, पर आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे। और इस तरीके से एटलीस्ट एक बार तो प्रैक्टिस हो रही होगी, और प्रैक्टिस इज द की। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका इंटरव्यू उतना अच्छा जाएगा। और जो बाकी बेनिफिशियल चीज़ें हैं रिगार्डिंग वाइलेट जूनियर, वो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, और यही कुछ होने वाला है डेमो 1, 2, 3 में। मैंने डिटेल में कोशिश की है एक्सप्लेन करने के लिए, बट स्टिल आप में से किसी को इन तीनों स्टेप्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, देन फील फ्री टू आस्क. From your comments, I will definitely reply, and be with me. If you like this video and the content, then subscribe to my channel. Also like my video, share with your friends, and bye.